नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उठाया बड़ा कदम, इमाम को 10,000 और मौलाना को 5,000 देने का ऐलान। नीतीश राणे और संत रामगिरी के खिलाफ AIMIM का हल्ला बोल, संविधान रैली निकालकर सीएम शिंदे से की कार्रवाई की मांग। कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की टिकटों को लेकर धांधली, सपा चीफ अखिलेश यादव ने जताई चिंता, सरकार से की खास अपील। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही है। कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर उदय भान का बड़ा बयान, कहा वो अपना काम कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए डंकी करके हरियाणा से विदेश जाने का मुद्दा उठाया। विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में सियासी सरगर्मी काफी तेज है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगे हैं। इस क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले दिनों हरियाणा में करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंचे थे। अब राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने डंकी करके हरियाणा से विदेश जाने का मुद्दा उठाया। राहुल ने लिखा कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा बेहतर रोजगार और अवसरों की तलाश में विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। भाजपा सरकार के 10 वर्षों के शासन में रोजगार के अवसरों की कमी के चलते ये स्थिति और गंभीर हो गई है। बेरोजगारी की इस बीमारी से लाखों परिवारों को अपनों से दूर कर दिया है, जिससे न सिर्फ युवा बल्कि उनके परिजन भी पीड़ित हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। इस बीच मायावती ने लोगों से अपील करते हुए खास नसीहत दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती आजकल कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर बनी हुई हैं। एक बार फिर मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की SC ST OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली और छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन और इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत और विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इसे दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहे। मायावती ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा कि ये भी सच है कि केंद्र में उनकी सरकार ने OBC आरक्षण संबंधित मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही BSP के संघर्ष से SC ST के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, जो अभी तक लंबित है। BSP प्रमुख ने कहा कि इस आरक्षण विरोधी कांग्रेस और अन्य पार्टियों से भी ये लोग सजग रहे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई है। नेताओं के द्वारा तीखी बयानबाजी जारी है। इस बीच AIMIM नेता ने BJP विधायक नीतीश राणे को टिंगू बोला है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के BJP विधायक नीतीश राणे पर करारा हमला बोला। AIMIM नेता ने नीतीश राणे के लिए टिंगू शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ओवैसी साहब के पैजामे का साइज टिंगू के पैजामे के साइज से बड़ा है। दरअसल इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा संविधान रैली निकाली। ये रैली रामगिरी महाराज और नीतीश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकाली गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए इम्तियाज जलील ने दोनों पर सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाया। इस दौरान इम्तियाज जलील ने कहा कि पुलिस ने उनकी रैली को मुलुंड के पास रोक लिया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। रैली के दौरान उन्होंने सवाल किया कि क्या सभी कानून सिर्फ हम पर ही लागू किए जाएंगे। इम्तियाज जलील ने कहा कि ये लोग जानबूझकर हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। देश में विभाजनकारी समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी के एनकाउंटर पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला और वीडियो शेयर करते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसने पुलिस पर हमला किया। जब अक्षय शिंदे को पुलिस ले जा रही थी तो उसके हाथ बंधे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था, तो वास्तव में क्या हुआ? संजय राउत ने आगे लिखा कि क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? महाराष्ट्र को सच जानना चाहिए।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा या इबादत करना आध्यात्म नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा या इबादत करना अध्यात्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मन जितना बड़ा होगा, जीवन में कष्ट उतना ही कम होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हमेशा से ही नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हैं और आज भी हमारा भारत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दर्शन शास्त्र हो, गणित हो, मेडिकल साइंस हो, आर्किटेक्चर हो, नृत्य संगीत हो, मार्शल आर्ट हो या फिर अन्य कोई विधा हो, उन सब पर हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणालियों में विशेष ध्यान दिया गया है। ये और बात है कि किसी कारणवश या फिर मैकाले द्वारा निर्देशित शिक्षा पद्धतियों या फिर अन्य कारणों से ये बात दुनिया के सामने नहीं लाई गई कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का ध्यान मैथ्स और साइंस पर भी उतना ही था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बदलापुर यौन पीड़न के आरोपी के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की बीमारी अब महाराष्ट्र में पहुंच गई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की बीमारी थानों जेलों में चलने वाली गोलियां अब महाराष्ट्र में पहुंच गई हैं। ये महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के लिए शर्मनाक बात है। इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी थाने में घुसकर गोलियां चला रहे हैं, जो अपने आप में एक अक्षम अपराध है। ये सरकार अनैतिक है और अनैतिक सरकार के राज्य में पुलिस ऐसे काम करती है। समय आएगा तब सब चीजों का हिसाब होगा। तो वहीं सुरेंद्र राजपूत ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मजबूत नहीं, मजबूर प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा कदम उठाया और चुनाव के दौरान किए गए वादे जल्द से जल्द पूरा किए जाने का आदेश दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का रिव्यू किया, जिसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का सोमवार को पुनर्गठन करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ जमीनों का विकास किया जाएगा। सीएम नायडू ने आदेश दिया कि कडप्पा हज हाउस और गुट्टूर कृष्णन भवन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इमाम को 10,000 और मौलाना को 5,000 रुपए देने का जो वादा किया गया था वो जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि जो भी मुसलमान हज यात्रा के लिए जाएं, उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कहीं भी अपराध होता है तो नाम समाजवादी पार्टी के नेता का ही क्यों आता है। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ केस दर्ज होने पर इस सत्ता पक्ष हमलावर है। बीजेपी के बाद अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हमला बोलते हुए कहा कि कहीं भी अपराध होता है तो नाम समाजवादी पार्टी के नेता का ही क्यों आता है। हर मामले में सपा नेता ही क्यों आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, उन्नाव में रेप कांड में सपा नेता, मऊ में रेप कांड में सपा नेता और अब नकली नोट कांड में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। राजभर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जेल से बाहर नहीं आ सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।